नमस्कार दोस्तों, क्या आप गुर्दे में पथरी यानी कि किडनी में पथरी से परेशान हैं? बेहद दर्द आपको रहता है। आप चाहते हैं कि बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी झंझट के आपको आपकी इस परेशानी का हल मिल जाए। तो हकीम सुलेमान खान साहब आपको बता रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुंचा सकता है। गूलड़ गूलड़ होते गोल गोल पत्ता, उसके पत्ते ले लें। गूलड़ के 2 पत्ते 3 पत्ते आप ले लें और उसको बारीक पीस लें सिलबट्टे पे, बहुत बारीक पीस लें। नींबू पानी में पीस लें, पानी न डालें, नींबू पानी डालें, उसमें खूब बारीक पीस लें। 1 गिलास पानी मिलाएं। उसके बाद 1 गिलास पानी मिला के इसमें नमक ज़ैतून आता है, एक नमक ज़ैतून, ये आपको अपने घर में रखना चाहिए क्योंकि आपको बार बार पथरी होगी, जिसको भी होती है बार बार होती है, तो कभी कभी ये पी लिया करें। नमक ज़ैतून 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें मिलाकर 5-6 दिन लगातार पिए। एक खुराक सुबह और हो सके तो शाम को भी पी लें। ये नुस्खा आपके घर में रहना चाहिए क्योंकि आपको बार बार प्रॉब्लम होती, तो ये अगर आप कभी कभी पी लिया करेंगे तो वो बनने ही नहीं देता। तो ये पीकर आप पानी और 2 गिलास पानी और पिए और आधा घंटे तक खाना न खाएं। दर्द हो तो दर्द की दवा लें, तो बहुत जल्दी आपकी मतलब जल्दी ही ये पथरी निकल जाना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। राजस्थान से हैं सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। जी सर, आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम एक मदर के लिए सिया गोंद मंगाया था। हाँ। तो उसका मैंने पाउडर तो बना लिया है, लेकिन उसका लेने का सही तरीका क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर जो है उनको शुगर है, तो शुगर कैसे कंट्रोल होगा? उसके लिए कुछ हकीम से कुछ नुस्खे वगैरह कुछ बताओ। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र क्या होता है? 55 अराउंड होगी मैम। ठीक है। अच्छा देखिए, ये इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती हैं काबली चने के बराबर। बड़ा वाला चना आता है ना, जिसके छोले बनते हैं, भटूरे बनते हैं, देसी नहीं, बड़ा वाला चना। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें किसी भी तरह। वो 1-1 गोली सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद खिलाएं। पानी से भी खिला सकते हैं और बगैर चर्बी के दूध से भी खिला सकते हैं। और ये गोंद स्याह है, इसमें एक भगवान का वरदान है। इसको अगर जिसको भी असली मिल गया तो इसके ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त होना मुमकिन है। और क्या सवाल था? शुगर के लिए? अच्छा, शुगर के लिए देखिए बहुत इलाज है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी दवा खाते रहें। शुगर से वो नौबत ना आए जो शुगर खुद और शुगर की दवाएं हमें इतना नुकसान देती हैं कि हम दिन रात कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो शुगर वालों को ये फ़िक्र करनी चाहिए कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। शुगर और शुगर की दवाएं हमारी बॉडी को नुकसान दिए बगैर हम सेहत की ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, एक आता है कलौंजी का सिरका। जो भी असली मिले, नकली मत लेना। 2-2 चम्मच पानी में मिला के 2 बार दिन में खाने के बाद पिला दे करें। इससे बहुत राहत रहती है और ये सबसे ज़्यादा काम तो ये करता है कि दवाओं को नुकसान नहीं देने देता और फिर हार्ट को नुकसान नहीं देने देता, आँखों पर नुकसान होता है वो नहीं होने देता, किडनी को बहुत अच्छी रखता है क्योंकि किडनी पर ही असर होता है सारी दवाओं का। लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप उन्हें दे सकते हैं हमेशा अपनी दवाओं के साथ। और एक आता है जामुन का गोंद। जामुन का गोंद लोग जानते भी नहीं हैं कि जामुन का भी गोंद होता है। आधा ग्राम 2 बार ये खाने से आधा घंटा पहले
इनको दिया जाए तो भी इनकी शुगर कंट्रोल रहना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। आदाब, जय हिंद, वेलकम। भाईजान मेरे 3 सवाल हैं। मैडम जी 3 सवाल हैं, लिख लो आप, है ना जी। यार एक ना भाई है, उसको शुगर भी और जुकाम, खांसी, नजला इसके साथ में गई रहती हैं, उसको क्या क्या दें? और एक हम जो आपने मुंडी बटी बताते हो उसको चबाकर खाना है? चबा के नहीं, और निगल कर खाना, निगल कर। साफ्ती को? हाँ, साबुत ऐसे मुंह में रख के और निगल के खाना है। भाई अगर किसी को साथ में कब्जी हो, उनकी आंखें लाल रहती हैं और खुजली होती है, तो उसको कब्जी भी है, उसको क्या दें फिर? मुंडी बटी दें और क्या दें? और एक सवाल और है भाई मेरा। भाई एक सवाल ये है कि जो उनाव वाला नुस्खा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसको खट्टी चीजें नहीं सिखाती और ठंडी चीजें नहीं सिखाती, हम उसको दे सकते हैं? हाँ, खट्टी और ठंडी चीज़ें उनको खानी नहीं चाहिए जिनको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बलगम, छींके, एलर्जी होती है। तो उनको खट्टी चीज़ें उस वक्त तक नहीं खानी चाहिए जब तक ये नुस्खा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए 5-6 महीने दरकार होते हैं, 5-6 महीने चाहिए होते हैं। जब तक ना करें तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है, करेंगे तो फिर वक्त ज़्यादा लगेगा तो आपको हमसे शिकायत हो सकती है। मुंडी बूटी वाला आपने जवाब दे दिया हकीम साहब। इनके एक भाई हैं जिनको शुगर है और नज़ला जुकाम रहता है। हाँ देखिए, शुगर तो इलाज करना ज़रूरी है, लेकिन शुगर वाले खट्टी चीज़ खाते हैं, वो नज़ले वाले खट्टी चीज़ खाते हैं तो उन्हें नहीं चलती अक्सर। तो जैतून का सिरका नहीं दे सकते इन्हें, अगर नहीं चले तो इनको जामुन का गोंद आधा ग्राम 2 बार दिया करें दिन में, इससे ज़्यादा ना दें। ये दरअसल बहुत तेज़ होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जामुन अब आने वाली है, मेरे ख्याल से अभी आ जाएगी या आ गई होगी, तो हम 200, 300 रुपए की जामुन खा जाते हैं। शुगर वाले तो बहुत ज़्यादा खाते हैं और सोचते हैं इससे फ़ायदा हो जाए, लेकिन बहुत मामूली सा फ़ायदा भी होता हो तो मुझे इत्मीनान नहीं होता। इसी का एक गोंद आता है जिसे जामुन का गोंद कहते हैं, असली ले लें और आधा ग्राम खाने से पहले आधा 1 घंटे पहले खा लिया करें। इसे ज़्यादा ना खाएं, काफ़ी तेज़ होता है। एक आधा ग्राम में इसके गोंद में 2 किलो जामुन की ताकत होती है। इससे ज़्यादा कभी ना खाएं। तो मैं फिर से बता दूं कि ये आधा ग्राम में 2 किलो जामुन की ताकत होती है और वैसे ही असरात इसके हैं कि जैसे आपने आधा ग्राम खा लिया तो 2 किलो जामुन खा ली। अब 2 किलो जामुन तो आदमी खा नहीं सकता, तो उतना ही फ़ायदा करता है ये, लेकिन आधा ग्राम से ज़्यादा ना लें और 1 या 2 ही बार लें और खाने से पहले लें तो फ़ायदा मुमकिन है। और सवाल? जी, एक सवाल है इनका कि कोई है इनके घर में जिनकी आंखें लाल रहती हैं और कब्ज़ की शिकायत है। आँखों के लिए, लाल के लिए कोई और भी दवा ले सकते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। और एक आता है, देखिए, कब्ज़ के लिए पहले लीजिए, कब्ज़ के लिए सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें। और नमक तो आप जानती हैं, इसमें जैतून का 1 चुटकी 1 चम्मच में मिला के इन्हें खिलाएं कब्ज़ के लिए। और चिलगोजे का गोंद आधा ग्राम रोज़ाना रात को खिलाया करें, पानी से या दूध से खाना खाने के बाद, तो इनकी आँखों को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका।
जी जी हरवंश कौर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब आदाब। जी, बहुत खुशी हुई है मेरे को जी, आपसे नंबर मिला आपका। जी धन्यवाद। काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ आपका ये नंबर, डेली आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं, जी तो बहुत खुशी रहेगी आपसे मिलने से। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ, तो उसमें मैंने गोल से मंगाया था आपसे, बहुत ज्यादा आराम है। मैं जिसको भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यही लेकर खाओ, आराम आ जाएगा आपको। जी चलिए, आपको पूरा आराम आ जाए। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। यही सवाल है, मैं आपसे बस ये बात करना चाहती थी, इसमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए, आप जुड़ी रहिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। और चलो और देखिए, यही हमारा मकसद ये है कि हम जो दवा बताएं, आदमी वो असली ले, उसको प्रयोग करे, और अगर वो अपने प्रयोग में कामयाब हो जाए तो अपने सारे रिश्तेदारों को बता दे कि भाई देखो, ये दवा है, इतनी सस्ती भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं देखिए आज से, और पूरा इसका प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। एक आदमी से कम 100 लोग होते हैं उसके ख़ानदान में, या उससे ज़्यादा। जिसका जैसा बिहेव होता है उसके उतने ही दोस्त होते हैं, उतना ही रिश्तेदारी होती है। जिसका बिहेव ख़राब होता है उसके रिश्तेदार कम हो जाते हैं। तो अब ये आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और सब लोगों को बताना है। हमारे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर उसका प्रचार प्रसार, ताकि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो 10-10, 20-20 साल से परेशान हैं। चलिए, राजवीर हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ सर, कुछ मेरे को ना एलर्जी रहती है यार सर, अपने खाद्य वाले से दोस्त बीकानेर से, और नजले की शिकायत रहती है सर मुझे। रात सोने सो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, पानी शिकायत हो जाती है, जैसे कोई नजला आता है, खांसी वगैरह, सांस में दिक्कत हो जाती है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 36 साल पर। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये जिसको भी परेशानी होती है, जो कुछ आपने कहा, नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी, पानी आना नाक से, ये उन लोगों को होती है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होती है, ताकत उनको होती है। हम इसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो जिसको भी ये शक्ति कम होती है उसको बार बार एलर्जी होती है। अच्छा, इसका यूनानी में इलाज है, बाकायदा इलाज भी है, बाकायदा इसके लिए दवाएं भी आती हैं बहुत सारी। और घरेलू नुस्खा इसमें यह है कि देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम। उन्नाब एक दवा का नाम है। ये बेर जैसे होते हैं, लाल लाल, लेकिन इंडिया के नहीं, ईरान के बेर यहाँ मिल जाते हैं आसानी से, सुर्ख होते हैं बिल्कुल। उन्नाब लीजिए 100 ग्राम, सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम, और अलसी लीजिए 100 ग्राम। अलसी तो आप जानते ही हैं। उन्नाब का बेर का बीज निकाल देना, और फिर इसमें आप 100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेके, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, और इसमें अपने किचन से पीपले कहते हैं हम लोग, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम ले। इनको खूब बारीक पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को। सुबह को निहार मुँह यानी खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें 5-6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दें। जो भी खट्टी चीज़ हो नहीं खाएं। मैं तो कहता हूँ बाहर का खाना भी नहीं खाएं। अगर ये आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।